स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जो है टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जो है चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखिए, ठीक है। हर रोज़ चैप्टर वाइज क्लास कराया जा रहा है। आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई और बीएसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जो है इससे पहले हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ये पढ़ा चुके थे। उसके बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल भी समाप्त हो गया और आज तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, विश्व का भूगोल, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, ठीक है, जिससे जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, ठीक है। आप लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो किन्हीं भी मतलब टीचर से या किन्हीं से सजेस्ट सिर्फ करते हैं, लेकिन मेहनत जो है खुद से करनी पड़ती है, तभी मंजिल और सफलता मिलती है। कहीं भी पढ़िए, ज़्यादातर जो है खुद से मेहनत कीजिए, सिर्फ सलाह लीजिए, सजेस्ट लीजिए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ऐसा नहीं कि 5-5 घंटा का वीडियो सिर्फ देखना है, हर कभी ये बेच ले लिए कभी वो बेच ले लिए, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जो है सलाह लेना है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और बाकी जो है खुद से मेहनत करना है, तभी जो है सफलता मिलेगी। तो यही कहना चाह रहा है, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आप लोग जितना मेहनत खुद से कीजिएगा उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो है विषय रहेगा विश्व का भूगोल, ठीक है। विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर आंतरिक्ष एवं सौर तंत्र, ठीक है। विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर है जो आंतरिक एवं सौर तंत्र, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो ऑप्शन दिया प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला और सिरियस। तो सभी लोग बच्चे लोग ऐसा ऑप्शन ए लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है सिरियस होगा, ठीक है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा तब होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ऑप्शन डी सिरियस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अतुच्छ घनत्व। इसका अतुच्छ घनत्व के कारण जो है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है सबसे ज़्यादा घनत्व, ठीक है। इसी कारण जो है किसी भी विकिरण को निकलने नहीं देता है, ऑप्शन सी होगा। एक तारा जो नीला दिखाई देता है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कैसा है? तो सूर्य से अधिक गर्म है, ठीक है। सूर्य से भी अधिक गर्म है वह तारा जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों का जन्म दे रही है? तो अभी भी मतलब जो है तारों का जन्म दे रही है, किस तारामंडल में बृहद निहारिका है? तो ऑप्शन डी ओरिजन। ओरिजन में जो है एक निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, ठीक है। आप लोग को जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड जो है टॉपिक, ये जो है टॉपिक थोड़ा सा सभी को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। तो इसको बार बार पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन को, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो यही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो अभिनव तारा जो है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लगाया समय क्या कहलाता है? तो लगाया समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, ठीक है। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगाया समय क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। ऑप्शन एफ होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है?
तो निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? तो ऑप्शन डी, सूर्य जो है एक तारा है, बाकी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और शुक्र एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। और सूर्य जो है एक तारा है, ठीक है। कौन सा सौर परिवार में नहीं होता है? तो कौन सा सौर परिवार में नहीं होता है? तो तारे जो है सौर परिवार में नहीं होता है, बाकी उल्का और चंद्रमा, ये क्षुद्र ग्रह, ये सब सौर परिवार का सदस्य है। तारे जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ठीक है। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन ए 71%, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%, ऑप्शन ए। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम प्रकाश मंडल है, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल, ठीक है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ऑप्शन बी, ठीक है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। पार्थिव ग्रह कौन है? तो पार्थिव ग्रह होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये चारों ग्रह जो है पार्थिव ग्रह होगा, ठीक है। पार्थिव ग्रह कौन कौन होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। बृहस्पति जो है पार्थिव ग्रह नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग सभी जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वाइजर फर्स्ट, ठीक है। बृहस्पति के अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है? तो वाइजर फर्स्ट, ऑप्शन डी। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिया जाता है? तो सौर प्रणाली के ग्रह को उनको आकार के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिया जाता है? तो पहले बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बुध। ऑप्शन के अनुसार पहले बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कौन सा ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो सबसे दूर जो स्थित ग्रह होगा वही सबसे धीमी घूमेगा, सबसे लेट चक्कर लगाएगा। तो ऑप्शन बी बृहस्पति होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बृहस्पति बड़ा ग्रह या जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे बड़ा ग्रह रहने के कारण जो है यह जो है अपने धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा लगाता है। ऑप्शन बी बृहस्पति होगा, ठीक है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह जो है वरुण होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी प्लूटो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2001 और 2002 के अनुसार प्लूटो होगा, लेकिन 2006 में जो है प्लूटो को जो है ग्रह से समाप्त कर दिया गया और इसे बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया, ठीक है। 2006 में जो है प्लूटो ग्रह समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान के अनुसार सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण होगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है 2002-1 के अनुसार प्लूटो था, ठीक है। और 2006 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब जो है वर्तमान समय में वरुण होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेगा? तो ऑप्शन ए दिया है, क्वेश्चन 2005 के अनुसार है तो प्लूटो, लेकिन वर्तमान समय में वरुण आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 2006 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? वरुण, ठीक है, क्योंकि सूर्य से जो है अत्यधिक दूरी पर है, इसलिए
परिक्रमण करने में ज़्यादा समय लगता है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो ये 2005 के अनुसार प्लूटो होगा, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार वरुण होगा। ठीक है, यानी मानिए प्लूटो को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, बोना ग्रह में शामिल किया गया। तो अभी आप वर्तमान में जो है 8 ग्रह, ठीक है, तो वरुण होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लूटो। उस टाइम 2005 के अनुसार जो है प्लूटो दिया था, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाएगा, क्योंकि सबसे दूर है। सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून को जो है सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह नेपच्यून को ही वरुण कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? तो मंगल बुध और शुक्र के समान जो है क्या है? तो ग्रह है। मंगल बुध और शुक्र जो है ग्रह के समान है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो शुक्र पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ये गलत होगा। और पृथ्वी का सबसे सघन ग्रह, पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। ठीक है, और प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो सबसे ठंडा ग्रह है था उस टाइम के अनुसार, लेकिन सबसे बड़ा अभी जो है वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 1, 3, 4। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो 27 का आंसर ए होगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होगा। ठीक है, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो किस ग्रह को जो घूर्णन तथा परिक्रमण करने में एक समान दिन लगता है? तो बुध को। ठीक है, ऑप्शन सी बुध। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध होगा। ठीक है, और जो है टाइम जो है आपका बहुत कम लिया जाएगा। हम समझते हैं कि बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता होगा आप लोग को, तो जो है हम बहुत कम टाइम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस ग्रह का सूर्य पारिता परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो परिभ्रमण काल अधिकतम होगा वरुण का। ठीक है, वो जो है पारिता काल का परिभ्रमण होगा वरुण का। ठीक है, आंसर इनमें दिया हुआ अच्छा, इसमें आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो वरुण होगा। ठीक है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमांक करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ऑप्शन बी जो है बुध और शुक्र जो है इनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी एक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही लिखिए। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही लिखिए। तो जो है क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? अवरोही उपग्रहों की संख्या की अवरोही क्रम लिखिए। ठीक है, तो मतलब घटते क्रम कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो शनि का होगा, 146 उपग्रह है। और उसके बाद बृहस्पति होगा जो कि 79 है। और उसके बाद जो है वरुण होगा 13 और मंगल का 2। तो 3, 2 और 1 और 4। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है? तो पृथ्वी सूर्य से तो तीसरा ग्रह है, यह किसके बीच में अवस्थित है? तो शुक्र तथा मंगल के बीच में होगा। ठीक है, पृथ्वी जो है पृथ्वी से दूर तीसरा ग्रह है। ठीक है, और ये जो है शुक्र तथा मंगल के बीच में अवस्थित है। बताइएगा क्षुद्र ग्रह जो है कि इन दो ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी की सबसे अधिक नज़दीक है? किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी की सबसे अधिक नज़दीक है? तो शुक्र की जो है
सबसे अधिक नज़दीक है। शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो काला। ठीक है, ऑप्शन ए काला। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो सूर्य सबसे ज़्यादा चमकीला है। इसे जो है जुड़वा बहन पृथ्वी का रिलेटिव कहा जाता है। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह या गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम और पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रॉबर्ट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी मैगेलन। ठीक है, मैगेलन था इसका नाम, जो शुक्र ग्रह का अन्वेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो कौन सा ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन डी शनि। शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो ऑप्शन डी शनि। शनि के जो है चारों ओर अस्पष्ट वलय है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। रिया तथा थेट्स किसके नाम है? रिया तथा थेट्स किसके नाम है? तो शनि के चांद का। ठीक है, रिया तथा थेट्स किसके नाम है? तो शनि के चांद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो कौन सा ग्रह जो है सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो शनि ग्रह जो है सबसे कम तीव्रता से चलता है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो शनि का जो है रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी गैलीलियो को। टाइटन किसका ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ऑप्शन सी शनि का जो है उपग्रह टाइटन है। बताइएगा फोबोस डीमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का। ठीक है। किस कक्षा के उपग्रहों को छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा के उपग्रह का छोटा हिस्सा जब अलग होता है तो वह क्या होगा? तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो पृथ्वी पर तो है, मंगल पर भी है और शनि पर भी है। ऑप्शन जो है इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल जो है बुध और शुक्र का नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जब उनके बीच दूरी बढ़ती है एक समान होती है, और ऑप्शन बी में जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो वह घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। या जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो बढ़ती है और उसके विपरीत भी सत्य है। इसमें आंसर जो है बी एंड डी दिया हुआ है। जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। और ऑप्शन डी में जब उनके बीच दूरी घटती है तो गति बढ़ती है और इसका विपरीत भी सत्य है। ठीक है, बी एंड डी होगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी चंद्रमा। ठीक है। खगोलीय एकक है? तो खगोलीय एकक है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। ठीक है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, ऑप्शन ए। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि जो है यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। तो चंद्रमा के पृथ्वी की चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो 28 दिन। ठीक है, 28 दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य की एक परिपथ में चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है? तो 1 सौर महीने के बराबर। सूर्य की परिपथ में चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है? तो 1 सौर महीने के बराबर। क्वेश्चन नंबर 56, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? तो ऑप्शन बी चंद्रमा। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, ऑप्शन बी चंद्रमा होगा। ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पे। इसको इस तरह से याद रखिएगा,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल लिटिल स्टार, तो सी ऑफ ट्विंकलिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी चंद्रमा पर। बच्चा में जो है सभी को बोला यह जो सुनाया जाता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर लिटिल स्टार, इस तरह से कुछ बच्चे को सिखाया जाता था। चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन बी। चंद्र ग्रहण जो कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सी ऊंचाई उपग्रहों की है? तो उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ऊंचाई उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है, तो एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर जो है समीप होगा, ठीक है। हब्बल क्या है? तो हब्बल जो है एक अंतरिक्ष दूरबीन है, ठीक है। हब्बल क्या है? तो एक अंतरिक्ष दूरबीन है, ठीक है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, ठीक है। तो क्या कारण है? सौर विकिरण और सौर पवन के कारण जो है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा जो है किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। ऑप्शन बी, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? ऑप्शन बी, सूर्य, ठीक है। सूर्य की पारिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, तो सूर्य का पारिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, ऑप्शन बी, दीर्घवृत्तीय, ठीक है। हेली धूम केतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा? तो 2062 में, ठीक है। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो जल, ठीक है। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है क्या है? ऑप्शन बी, जल, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होगा? तो 1/6 भाग, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहता है, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा जो है ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के प्रकाश जो कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो 8.3 या 8.16 सेकेंड, ठीक है। कहीं 8.16 सेकेंड दिया रहेगा, यानी 8 से जो है अधिक, ठीक है। 8.16, 8.3 या 8.4 जहाँ जोर है ऑप्शन के अनुसार लगाना। जब कोई व्यक्ति, लेकिन 8.16 जो है माना गया। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब वह जो है क्या होता है? तो पादप और पशुओं के बीच भिन्नता बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, जैसे जैसे विषुवत रेखा से समांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या पाया जाता है? तो वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से समांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो है वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, शुक्र है। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी की सबसे निकट है? तो कौन सी तारा जो है, यहाँ तारा बोल रहा है, ग्रह नहीं बोल रहा है, तो कौन सी तारा जो है पृथ्वी की सबसे निकट है? तो ऑप्शन सी, सूर्य, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य होगा। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस। वीनस का नाम जो है प्यार के रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य के पश्चात पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? ठीक है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में, ठीक है।
तो आज का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा पढ़ने में आपको कठिनाइयाँ होगी। अगर आप यही किसी टीचर से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जो है 7 से 8 दिन खींच देगा, ठीक है। कुछ तरह ऐसे वैसे करते हुए 7 से 8 दिन खींच देगा। अगर आपको ज़्यादा समय इसमें लग रहा है और अगर समझ में जो नहीं आया तो एक बार और पढ़िए, ठीक है। एक बार और पढ़िएगा, उसके बाद फिर जो है और किसी जो है सब्जेक्टिव बुक को पकड़िएगा, उसको बाद उसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सूर्य पूरा जो है ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ, किस थ्योरी पे हुआ, सभी जो है उसमें बढ़िया से बताया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो है इस 10 दिन पढ़ने से बढ़िया है कि हम 2 दिन में जो है इसको खुद से पढ़कर, खुद से समझकर हम क्लियर कर लें, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा या क्राउन या लुसेंट या कोई भी बुक का, और उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। तब आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पढ़े थे और यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से पढ़िएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है और शाम को जो है आप लोग ग्रुप डिस्कशन में जो ज़रूर जुड़िए, जिसमें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह और समान अध्ययन और समान विज्ञान चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए और सेट जो है ज़रूर डेली लगाइए, रेगुलर सेट लगाइए, 5 से 6 सेट लगाया जाता है। और कमेंट में जो है आप अपना नंबर बताइए, ठीक है। और जो है 2 बजे करेंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो है करेंट अफेयर्स का जो है आज के डेट में सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। और दरोगा के लिए बिहार स्पेशल यानी बिहार एसआई, इसके लिए तो जो है करेंट अफेयर्स को छोड़ना मूर्खता होगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आता है करेंट अफेयर्स से। तो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जो कि करेंट अफेयर्स 2 बजे कराया जा रहा है, क्लास रेगुलर होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।